दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जब से 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अप्रत्याशित हार मिली है ना, तब से पूरे हरियाणा है वो सन्न है और समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह कांग्रेस को इतनी ज़बरदस्त हार मिली। लेकिन खैर लेकिन उसके बाद जब अभय चौटाला जी की एक वीडियो आई थी जिसमें अभय चौटाला जी ने ये आरोप लगाया था कि ये हार है ये भूपेंद्र हुड्डा की मिली भगत के कारण हुई है और भूपेंद्र हुड्डा जी ने जैसे जैसे बीजेपी ने कहा वैसे वैसे ही उसने काम किया और एक तरह से कांग्रेस की हार को बीजेपी की जीत में बदलवा दिया और इसके बदले में भूपेंद्र हुड्डा जी जेल जाने से बच गए, यानी उन्होंने जेल जाने के डर से ये काम किया। तो जब मैंने ये अभय चौटाला जी की वीडियो देखी तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर भूपेंद्र हुड्डा जी ये सच है तो आपने सिर्फ अपना कैरियर ही खत्म नहीं किया, अपने लड़के दीपेंद्र हुड्डा जी का भी कैरियर बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये पूरे प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है। उसने जो भावनाएं थी उसकी कांग्रेस को लाने की, उस भावना का विश्वासघात है, कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात है। और अगर जेल जाने के आप उससे डर गए तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि जेल इतनी ज़्यादा कष्टदायक चीज़ नहीं है। और जो रसूखदार और पैसे वाले आदमी है उनके लिए तो जेल एक ऐसगा है, वहाँ तो जो ऐश होते हैं वो तो बाहर भी नहीं होती, तो जेल से नहीं डरना चाहिए था। और जेल में अगर जाना भी पड़ता तो लोगों की जो सहानुभूति है वो और भी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ हो जाती। और मुझे पूरा यकीन था कि 90 में से 80 सीट अब की बार कांग्रेस की आती। लेकिन ये जेल का डर इतना क्यों है ये समझ में नहीं आया। तो शायद मुझे लगता है कि वो वीडियो देख के भूपेंद्र हुड्डा जी को ये बात समझ में आ गई, या फिर इसका दूसरा ये भी पहलू है कि जब ये अपने अभय चौटाला जी एक्टिव हुए हैं जिस दिन से, और वो अभय चौटाला जी की जो राजनीति वो जाट कम्युनिटी के इर्द गिर्द है, तो उनको देख के भी भूपेंद्र हुड्डा जी के दिल से उन्होंने अपने दिल से जेल जाने का डर है वो निकाल दिया एक तरह से। और वो एक्टिव हो चुके हैं और उनके एक्टिव होने से बीजेपी को ये लगने लग रहा है कि आने वाला टाइम बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। और कांग्रेस का वैसे भी जब जिस दिन से भूपेंद्र हुड्डा को ये एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिला और उन्होंने अपने आदमी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब से उनका कद निश्चित रूप से बढ़ा भी है। और इसका प्रभाव ये होगा कि जो इनेलो का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा था ना वो थोड़ा रुक जाएगा, क्योंकि अब लोग देखेंगे और भूपेंद्र हुड्डा जी की कार्यशैली को भी देखेंगे। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन है ये बीजेपी के लिए खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि अब की बार पहले ही जब उसकी हारते हारते वो बची है, तो तीसरी बार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी के खिलाफ हो जाएगी अगर भूपेंद्र हुड्डा इसमें एक्टिव हो जाते हैं और भूपेंद्र हुड्डा का पब्लिक साथ देती है तो अब दोस्तों इसी चीज़ के लिए बीजेपी ने, या यूँ कहिए हरियाणा सरकार ने, या फिर यूँ कहिए भारत सरकार ने अब जो जेल जाने का डर उन्होंने दिल से निकाल दिया, उसी को दोबारा से भूपेंद्र हुड्डा के अंदर वो भरने के लिए या फिर उनको जेल में पहुंचाने की तैयारी कर ली है पूरी की पूरी। और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या कर दिया कि कल तो वो एलओपी बने, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष बने, और आज आप ये कह रहे हैं तैयारी कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये जो पद दोनों हैं, यानी नरेंद्र राव जी को प्रदेश, उनके अपने आदमी थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनवाया और खुद नेता प्रतिपक्ष बने, वो थे परसों की बात। और कल ही ईडी ने और सीबीआई ने हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका डाली है और उस याचिका को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। उसकी सुनवाई की तारीख है ना वो 27 अक्टूबर दी गई है कोर्ट ने, और भूपेंद्र हुड्डा को नोटिस जारी कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि मामला क्या है जो इतना जल्दी, परसों तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने और कल ही उनके ऊपर वो हाई कोर्ट का नोटिस आ गया। तो दोस्तों ये मामला है एजीएल का। एजीएल यानी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, ये कांग्रेस की एक वो, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अगर दोबारा बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप मेरे चैनल को देख लेना। तो उसका एक नेशनल हेराल्ड अखबार है। उस अखबार के लिए जब 2004 में कांग्रेस से सत्ता में आई तो भूपेंद्र हुड्डा भी सीएम बने थे, तो उन्होंने अपना ऑफिस बनाने के लिए हुड्डा यानी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन दी थी कि हम यहाँ पर अपना एक अखबार का या उसका ऑफिस खोलना चाह रहे हैं, हमें ज़मीन अलॉट की जाए। और हुड्डा ने यानी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ज़मीन का एक टुकड़ा यानी एक प्लाट अलॉट कर दिया था उसका।
तो उसको देखते हुए 2004 में तो वो कर दिया था, लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी की सरकार ने उसी पंचकुला की बात है ये, तो उसी पंचकुला जमीन के मामले में जो एसोसिएट जर्नल का वो होता है नेशनल हेराल्ड अखबार के लिए जमीन का जो अलॉटमेंट की गई थी, उसी के खिलाफ याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में। लेकिन उसके खिलाफ, उस याचिका के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा जी यानी जांच शुरू की थी ईडी ने और सीबीआई ने। उसी जांच के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा जी चले गए थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और सारे मामले को देखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसके ऊपर लगा दिया था स्टे। लेकिन अब जैसे ही ये भूपेंद्र हुड्डा जी का ये कद बढ़ा है और उन्होंने ये लीडर ऑफ अपोजिशन का ये वो एक्टिव हुए हैं, तुरंत सीबीआई ने दोबारा से वो परसों डाल दी हाई कोर्ट के अंदर दोबारा से याचिका, और वो याचिका एक्सेप्ट भी कर ली और उस याचिका के तहत नोटिस जारी भी हो चुका है भूपेंद्र हुड्डा जी को। और इतना ही नहीं, एकदम से जो ईडी ने और सीबीआई ने जांच तेज कर दी है, वो जांच जो पहले के मामले थे उनके ऊपर भी जांच तेज कर दी, जो कि अब तक ठंडे बस्ते में डले हुए थे। वो थे एक तो ये मानेसर का आईएमटी घोटाला, एक जो मतलब जितने आईएमटी यानी इंडस्ट्रियल हब उन्होंने बनाए थे भूपेंद्र हुड्डा जी ने, रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ भूमि घोटाला, या फिर राजीव गांधी ट्रस्ट भूमि घोटाला, खरखोदा के अंदर एक आईएमटी बनाई थी उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी, सांपला के अंदर उदार गगन जमीन ली थी उन्होंने वो कुछ करने के लिए, उसको घोटाला बता के उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। हरियाणा वानिकी घोटाला बता के ने वन विभाग का, और उसके अंदर जांच शुरू कर दी। और एक रक्सील दवा था उसकी खरीद के मामले को भी घोटाला बता के ने ईडी ने और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। यानी जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने आईएमटी बनाने की कोशिश की ताकि बाहर से निवेश हरियाणा में आए, यहाँ पर फैक्ट्रियां लगे और हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिले, उन सभी को घोटाला बता के ने ईडी ने जांच शुरू कर दी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ। और जल्दी ही लगता है कि इन सारे मामलों के अंदर भूपेंद्र हुड्डा को जेल में डाल दिया जाएगा, पक्का जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इतना जल्दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक्शन लिया, भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ नोटिस जारी किया और 27 अक्टूबर को उसकी सुनवाई भी है। तो जो इतना जल्दी काम होने लग रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि अब सरकार को भूपेंद्र हुड्डा की ये जो कामयाबी लगा ली है, ये बढ़ता हुआ कद लगा लीजिए, ये हजम नहीं हो पा रहा है। और अब सरकार को ये लग रहा है कि जो अभय चौटाला जी ने आरोप भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर लगाए थे कि उन्होंने जेल जाने के डर से ये काम किया, तो अब लगता है कि जेल जाने का डर है वो भूपेंद्र हुड्डा जी के दिल से निकल चुका है और वो एक्टिव हो चुके हैं। और उन्हीं के एक्टिव होने से ही ये एकदम से इतने जो जांच है ये शुरू कर दी गई। तो इसके पीछे मंशा समझ में आती है सरकार की कि क्या मंशा है क्या नहीं। लेकिन दोस्तों, जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा जी जेल में जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उसी दिन हरियाणा की जनता है ना, वो साथ खड़ी हो जाएगी भूपेंद्र हुड्डा के। क्यों? क्योंकि जनता को लगेगा कि ये वास्तव में पक्षपाती जांच है, भूपेंद्र हुड्डा को जेल में जाने के लिए, उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए एक ये चाल है। और अगर वो भूपेंद्र हुड्डा जेल में चले जाते तो मेरे हिसाब से ये प्लस पॉइंट होगा भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए। क्यों? क्योंकि जेल के अंदर तो वो जमानत पा जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे, 4 महीने में आ जाएंगे, 6 महीने में आ जाएंगे। अब ये भी तो जमानत पाए थे, अरविंद केजरीवाल जी थे, मनीष सिसोदिया थी, संजय जी थे, इनकी भी तो जमानत हो चुकी है। अब केस चलता रहेगा, पता नहीं कितने टाइम लग जाएंगे। पहले हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, 50 साल लग जाएंगे। इतनी तो उम्र भी नहीं रह रही भूपेंद्र हुड्डा जी की। हाँ, लेकिन इसका ये प्रभाव जरूर होगा कि आने वाले टाइम में यही सरकार की भूपेंद्र हुड्डा को जेल में भेजने की मंशा ही बीजेपी के यानी सरकार के खिलाफ काम करेगी और भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में काम करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा हुआ, ये बात सही है कि आज हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट जी हैं, उनकी जेब में सब कुछ है। ईडी उनकी जेब में है, सीबीआई उनकी जेब में है, और ये इलेक्शन आयोग है ये उनकी जेब में है, फर्जी वोटर कार्ड बनते हैं, जो कुछ भी सभी कुछ तो आज उनकी जेब में है। लेकिन वो एक चीज़ बोल रहे हैं कि एक चीज़ उनकी जेब में नहीं है, और वो है इस देश का जैन जी यानी यूथ। और इसी जैन जी का हमारे हिंदू हृदय सम्राट जी श्रीलंका में भी देख चुके होंगे परिणाम, बांग्लादेश में देख चुके होंगे, और इसमें अब नेपाल में देख लिया होगा। और नेपाल ये तो विदेश की बात है, अगर हमारे देश में लद्दाख में भी तो जैन जी का कारनामा देख लिया होगा, यानी यूथ का कारनामा देख लिया होगा। हिंदू हृदय सम्राट जी, ऐसा ना हो कि आप तानाशाही के चक्कर में जितने भी
आपके जो खिलाफ काम करते हैं या जो आपका विरोधी हैं या जो आपका कहना नहीं मानते, उनमें जेल भेजने से ऐसा ना हो कि ये जैन जी उठ खड़ा हो और उसके बाद भागने की भी जगह ना मिले। तो इसलिए थोड़ा सा अगर स्लो स्पीड रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लोकतंत्र के अंदर जनता जिसका साथ देती है उसका अधिकार भी होता है सत्ता प्राप्ति का। तो आप ऐसे काम करिए कि पब्लिक आपके साथ हो। आपकी बात तो चलिए, जैसे भी सत्ता प्राप्त की हरियाणा के अंदर जो भी आरोप लगे, चाहे वो ईवीएम का लगा हो या फिर दूसरी तरह के आरोप लगे हो, तो ये तो है, लेकिन अपने आरोप अपनी जगह हैं। लेकिन तीन बार की एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी को भी भारी पड़ेगी। आने वाला टाइम है, अगर एक बार भी भूपेंद्र हुड्डा जी जेल में चले गए तो आने वाला टाइम भूपेंद्र हुड्डा जी का है, ये मेरा अपना मानना है। तो इसलिए देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। मेरे हिसाब से सरकार तो जेल में भेजेगी भूपेंद्र हुड्डा जी को। इतनी जांच इतनी स्पीड से जो उन्हें शुरू की है कि 2 दिन के अंदर ही याचिका भी डाल दी, याचिका के ऊपर नोटिस भी जारी होगा, याचिका एक्सेप्ट भी होगी, जो कि पहले ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। तो इससे मनसा का तो पता चलता ही चलता है। लेकिन चलिए दोस्तों, देखते क्या होता है, कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाइप जरूर करें दोस्तों। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की जो वीडियो या आकलन है वो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।